अगले दिन जिंसू जब उठता है तो थोड़ा थका थका लेकिन काफी ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहा होता है और देखता है कि उसके बगल में लेटी हुई है लैला, जो कि अभी तक सोई हुई है। तो जिंसू देखता है टाइम थोड़ा सा लेट हो चुका था अपने क्लासेस के लिए, तो उठता है, तैयार होता है और निकल जाता है क्लास में। साथ में वो ये सोच रहा था वो सब कुछ जो हुआ वो बस एक सपने के जैसे लग रहा था कि क्या क्या हुआ पिछले दिन। पहले अपना क्लास कंप्लीट करता है, उसके बाद लंच करता है, फिर थोड़ा अपना कॉइन्स को चेक करता है कि कैसे स्कोर कर रहा है। और घर आते समय वो सोच रहा होता है कि लैला क्या समझेगी जो पहले दिन हुआ, क्या वो उस बारे में कुछ सोच रही होगी। तो वो घुसता है घर के अंदर तो देखता है लैला वहां बैठी हुई है, मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न खा रही है और देखती है जिंसू को, बस इतना बोलते हैं कि हाय तुम आ गए। जिंसू शॉक, बस इतना सही रिएक्शन, बस यही बोलना है, मतलब इतना सब कुछ जो हुआ वो कोई मायने नहीं रखता है। और लैला तभी बोलती है कि जिंसू जाए उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना के लेके आए। जिंसू जाता है, रेमन बना के लाके उसको दे देता है, लैला उसे खाती है और सो जाती है। और ये बोलती है कि जिंसू लाइट बंद कर दे और अगर जिंसू को फोन भी चलाना है तो ब्लैंकेट ओढ़ ले, उसके बाद चलाए, लैला के आंख में एक रोशनी भी नहीं आनी चाहिए। जिंसू बिल्कुल उसी तरह करता है, लेकिन जिंसू का मन कर रहा था थोड़ा बाहर की ओर घूमने के लिए, तो वो निकल जाता है बाहर एकदम दबे पाओ, ताकि हल्का सा भी आवाज लैला के कान में ना जाए, वरना वो तो गया। तो वो निकल के जाता है सड़क पे, सोच रहा होता है कि आखिर लैला ये कैसे कर सकती है, बिल्कुल ही इग्नोर ही कर दिया मुझे कि पहले क्या हुआ था, मतलब उसके बारे में कुछ बातचीत तो होना चाहिए, मतलब हल्का से भी सीरियस नहीं ले रही है वो। तो ये सब सोचते सोचते जिंसू पहुंच जाता है अपने स्टोर के पास जहां सारा काम कर रही होती है। तो सारा बोलती है जिंसू ज्यादा जल्दी आ गया रेगुलर टाइम से। जिंसू चेक करता है सच में जल्दी आ गया, तब वो देखता है कि वो काफी ज्यादा जल्दी आ गया है। जिंसू बताता है वो यहाँ पे काम करने अभी नहीं आया है, वो एज अ कस्टमर आया है क्योंकि उसे लगा है भूख और उसे कुछ खाना चाहिए टेस्टी सा। तो सारा बताती है कि ठीक है, उसे वो कस्टमर की तरह ही ट्रीट करे, पूरा फॉर्मल तरीका से उसका वेलकम करती है, उसे अंदर ले जाती है, काफी अच्छे अच्छे डिशेस दिखाती है, साथ में एक अच्छा सा कप नूडल भी दिखाती है जो जिंसू को पसंद आ जाता है। वो उसे बाय करता है और उसके बाद देखता है कि उस कप नूडल का ऊपर स्कीम भी चल रहा है। उस कप नूडल पे जो QR कोड है उसे स्कैन करने के बाद एक स्पिन करने का ऑप्शन आएगा, जिसे स्पिन करने के बाद तुम जीत सकते हो कार, टीवी और गिफ्ट कूपन। फुटता है जिंसू के दिमाग में लड्डू कि अगर वो जीत गया इतना महंगा कार, फर्स्ट प्राइज अगर जीत गया तो वो सारा अपना लोन जो भी 10 मिलियन वॉन है वो लैला को दे सकता है। उसके बाद वो आजाद हो जाएगा, साथ में उसके पास इतना पैसा बच जाएगा जिससे वो अच्छा खासा जिंदगी जी पाएगा, उसे बेकार से स्टोर में काम करने की भी जरूरत नहीं। तो यही सब सोचते सोचते वो जब स्कैन करके स्पिन करता है तो निकलता है 2 मूवी टिकट। उसका किस्मत इतना ही अच्छा था, 2 मूवी टिकट निकलता है, जिसे वो देखने के बाद नाखुश तो होता है, लेकिन साथ में ये सोचता है कुछ ना से कुछ ही सही में वो सोचता है कि एक टिकट तो मेरे लिए ठीक है, दूसरा टिकट किसको दें। फिर उसे याद आता सारा का कि वो उसके साथ जा सकता है मूवी देखने के लिए। वो सारा से पूछता है कि क्या वो इस वीकेंड पे फ्री है, और फ्री है तो क्या उसके साथ मूवी देखने के लिए जा सकती है। तो सारा मान जाती है कि वो जाएगी जिंसू के साथ मूवी देखने के लिए। तो जिंसू खुश कि वो जाएगा सारा के साथ मूवी देखने के लिए, मजा आ जाएगा इस वीकेंड। आता है वीकेंड, लैला अपने हेयर को ट्राई कर रही होती है और वहीं पे बगल में बैठा हुआ रहता है जिंसू, जो कि लैला को घूरे जा रहा होता है। तभी लैला पूछती है कि आखिर जिंसू यहाँ क्या कर रहा है, उसे कुछ काम है यहाँ पे। तो जिंसू बताता है कि नहीं। तो लैला जिंसू से पूछती है कि वो यहाँ बैठा क्यों है, क्या वो कहीं पे जा रहा है। तो जिंसू पहले सोचता है कि इसे बताना ठीक नहीं रहेगा कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो वो बस ये बताता है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए जाने वाला है और कुछ भी नहीं। ये भी पूछता है कि लैला कहीं जा रही है। लैला बताती है कि जिंसू की तरह लूजर नहीं है, वो जाती है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और अभी भी वहीं जा रही है। और साथ में ये भी बोलती है क्या जिंसू को हेयर ड्राई चाहिए इसलिए वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जिंसू हाँ इसलिए तो यहाँ पे है। लैला बोलती है क्या तुम्हारे ग्रुप में कोई लड़की है जिसे बाल दिखा के इंप्रेस करना चाहते हो। तो जिंसू हाँ बोलता है क्योंकि वो इंप्रेस तो करना ही चाहता था। तो लैला बोलती है उसे यूज करना है तो कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो तैयार होती है और चली जाती है अपना पार्टी करने के लिए। तो जिंसू हो जाता है खुश कि उसे मिल गया हेयर ड्रायर। वो मस्त बाल को सेट करता है जिस तरह वो करना चाहता तो उस तरह तो नहीं, लेकिन चंपू बन जाता है, सूट बूट पहन के हो जाता है तैयार। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर वो इस तरह गया इतना ज्यादा टिप टॉप बन के गया, हो सकता है सारा को ऐसा लगे कि जिंसू उसे डेट करना चाहता है और ज्यादा लड़कियों से मिला नहीं है, इसलिए वो इस तरह का ड्रेस पहन के आया है और कहीं ये सारा को कुछ ज्यादा ही अजीब ना लगने लगे। फिर क्या करता है, ड्रेस को उतारता है, नॉर्मल ड्रेस पहनता है, बाल को धोता है और जिस तरह था उसी तरह कर लेता है। और इसी के बीच में हो जाता है थोड़ा लेट। सारा को दिया था मूवी थिएटर में आने का 12 बजे का टाइम और वो हो चुका है थोड़ा लेट। तो वो दौड़ते दौड़ते पहुंचता है थिएटर। वहां पे देखता है कि सारा पहले से आई हुई है, जो कि काफी ज्यादा अलग लग रही है, पहले से काफी ज्यादा अलग। जिस तरह का वो नॉर्मल ड्रेस पहनती है उस तरह का नहीं, और इस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही अलग लग रही है। उसके बाद लैला पूछती कि जिंसू ऐसा हाफ क्यों रहा है और इतना थका थका क्यों लग रहा है, क्या वो दौड़ क्या है। तो जिंसू मन में सोचता है कि हाँ क्योंकि उसे दोबारा तैयार होना पड़ा, बाल धोना पड़ा, लेकिन वो दिखाता नहीं वहां पे कि वो दौड़ के आया हो और ये सब कर चुका है। वो सिर्फ बोलता है कि हाँ थोड़ा लेट हो चुके हैं। उसके बाद सारा बोलती है कि जल्दी चलो मूवी बस स्टार्ट ही होने वाला है। और जब वो दौड़ के जा रही होती है, जिंसू उसके थोड़ा सामने आ जाता है और जैसे ही सारा अपना हाथ थोड़ा पीछे करती है उसके हाथ में कुछ आ जाता है। जब तक सारा को पता चलता है कि वो क्या है, जिंसू थोड़ा शॉक की ये क्या हो रहा है। उसके बाद लैला बोलती है कि सॉरी ये गलती से हो गया। जिंसू सोचता है इससे ज्यादा वो पेन पहले महसूस कर चुका है जब लैला उसे वहां पे हिट किया करते थे, वो काफी ज्यादा खतरनाक था, इससे तो काफी ज्यादा। लेकिन उसके बाद वो लोग पहुंचते थिएटर का, वहां देखते हैं मूवी बस अभी चालू हुआ है, सीट लेते हैं, बैठ के मस्त मूवी का मजा उठा रहे हो। जिंसू के लिए काफी स्पेशल मोमेंट था, वो सारा के साथ आया था मूवी देखने, उसे आ रहा था काफी ज्यादा मजा। लेकिन इसका वो मजा ज्यादा देर तक नहीं चलता है, तभी आता है फोन उसका। और वो जब बाहर निकल के देखता है किसका फोन आया है, तो आया हुआ रहता है लैला का फोन। पूछ रहे होती है कि आखिर जिंसू है कहाँ पे।
तो जिनसू बताता तो नहीं है कि वो मूवी देखना है, वो बस यही बताता है कि वो आसपास ही में है। तो लैला उसे बोलती है कि वो कहीं भी है, जल्दी से जल्दी सबवे के पास आ जाए। तो जिनसू मना करता है कि वो नहीं जा सकता है। तो लैला बोलती है कि वो उसे पूछ नहीं रहे, उसे बता रही है, और नहीं सुना वो दोबारा पिट सकता है, और उसे याद दिलाती है जो पिछले बार जिनसू पिटाया खाया था उसके हाथों। तो अब जिनसू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो वहां पे पहुंचता है और सारा उसे लेके पहुंचती है एक मोटेल। और वो क्यों? सारा जो पार्टी के लिए निकली थी, असल में वो पार्टी के लिए नहीं, अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकले थे, जो पुराने उसके दोस्त थे। जब वो वहां पहुंचती है तो उसके दोस्त भी वहीं पे बैठे हुए रहते हैं। उसी में से एक दोस्त उसे बोलती है, लैला ने लोगों को बुली करना छोड़ दिया क्या? अभी वो पहले की तरह बुली कर ले? तो लैला बोलती है बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ही हैं, और पहले भी हम कोई बुली कर नहीं थे, हम इस तरह किसी को परेशान नहीं क्या करते। तो उसके दोस्त बोलती है हाँ तुम तो काफी ज्यादा शरीफ थी, और साथ में वो थोड़ा फ्लैक्स करते हुए अपना ज्वेलरी और बैग भी दिखाती है। बॉयफ्रेंड ने उसके लिए खरीद दिया। बस कुछ मीटिंग में ही वो ये भी पूछती है कि लैला का अभी कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, क्या वो सिंगल है? तो लैला बोलती है कि उसके पास लड़कों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, फिलहाल में काफी लोगों के साथ मचा चुकी है। और जब वो यही सब सोच रही थी मचाने के बारे में, याद आता है जिनसू का, और उस फायर का जो जिनसू के पास है उसे होता है कुछ अलग फील। वो बोलती है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया, वो वहां से जा रही है, और तभी वो फोन करती है जिनसू को और उसे लेके जाती है मोटेल में, जहां पे जिनसू अंदर बात ले रहा होता है। लैला चिल्ला के बोलती है जिनसू अपने आप को ठीक से साफ करे, अगर उससे हल्का से स्मेल आया तो जिनसू गया काम से। जिनसू को भी यहाँ पे समझ में आ गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है आगे। जिनसू आता है बाहर पूरी अच्छी तरह से बात लेके, और देखता है कि लैला का हाथ में हैंडकफ जो जिनसू का हाथ में लगा देती है। तो जिनसू बोलता है कि आखिर ये क्यों? तो लैला बताती है ताकि वो उसे टच ना कर सके कहीं भी नहीं, बस जिनसू को जैसा कहा जाए जिनसू उसी तरह करे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनसू बस एक है टॉय और कुछ भी नहीं। तो अब होते हैं ये लोग दोनों मचाने के लिए शुरू, और लैला स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी थी जिनसू को कि जिनसू ज्यादा मूव ना करें, जिस तरह लैला का है बस उसी तरह। लेकिन जिनसू अब यहाँ आ चुका था तो चौड़ में, लैला को यहाँ जिनसू का जरूरत पड़ रहा, तो एक्स्ट्रा मूव कर रहा था और थोड़ा टोरा दिखा रहा था कि वो है कोई चीज। उसे गुस्सा आने पे वो क्या कर सकता है वो दिखा देगा। अभी लैला मारती है उसे एक घुसन और बोलती है जितना खाया जाए उतना ही करो। जिनसू अब थोड़ा यहाँ शांत हो जाता है कि उसका कोई टोरा वोरा नहीं है, उसको गुस्सा भी नहीं आया है, तो जिनसू बस उसी तरह कर रहा था। तभी आता है सारा का मैसेज, जिनसू अचानक कहाँ चला गया। तभी जिनसू सोचता है कि वो सारा को बिना बताया बस सारा को ये बोला था कि वो थोड़ी देर में आ रहा है, उसके बाद सीधे वो यहाँ पे आ गया। तो अब तो उसे सारा को जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो काफी ज्यादा चिंता करने लगेगी मेरा। तो जिनसू बोलता है लैला को उसका हैंडकफ खोलने के लिए। तो लैला बोलती है नहीं, अगर मैंने खोला तुम फिर इधर उधर टच करना शुरू करोगे। तो जिनसू वादा करता है उससे कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमको बस मैसेज करना है। लैला खोलती है जिनसू का हैंडकफ, और उसके बाद जिनसू मैसेज करने जा रहा होता है सारा को, लेकिन फिर सोचता है कि वो क्या मैसेज करे। उसे कुछ इस तरह का मैसेज करना पड़ेगा जिससे सारा को वो कन्विंस कर पाए कि वो अभी नहीं आ सकता, साथ में सारा को उसका चिंता भी ना हो। ऐसा कुछ कमेंट करता है कि उसका थोड़ा तबियत खराब हो गया था, जिसका वजह से मूवी का बीच से उठ के आ गया। सारा ये बोलती है कि वो जिनसू को देखना चाहती है, तबियत कैसा है, एड्रेस मांगती है कि जिनसू कहाँ पर रहता है, वो अपना एड्रेस भेजे। तो जिनसू होता है काफी ज्यादा खुश कि सारा उसे देखना चाहती है, वो सेंड कर देता है अपना एड्रेस। तो सारा बोलती है कि वो उसे मिलने के लिए आएगी अगला दिन, और मैसेज होता है खत्म। और क्योंकि लैला भी थोड़ा थक चुकी, तो लैला बोलती है जिनसू को कि वो थोड़ा मेहनत करे और उसे सेटिस्फाई करे। इस टाइम पे जिनसू थोड़ा गुस्सा में था, क्योंकि लैला की वजह से उसका जो इतना अच्छा मूवमेंट बना हुआ था वहां मूवी थिएटर में, वो खराब हो गया। तो वो था थोड़ा गुस्सा, और अब होता है पूरा फॉर्म में और करता है मचाने स्टार्ट। जो चीज खत्म होने के बाद जिनसू को ऐसा लगता है कि लैला उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन लैला को आ गया था पूरा मजा है, वाह क्या मजा आया। और वो जिनसू को बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए, अभी लैला को थोड़ा यहाँ आराम करना है, वो थोड़ी देर यहीं पे रहेगी। उसके बाद होता है अगला दिन, और इसी दिन सारा घर आने वाली थी जिनसू का, लेकिन जिनसू यहाँ पे थोड़ा टेंशन में कि अगर सारा घर आ गई और तभी लैला भी यहाँ पे हुई तो क्या होगा। वो सारा को क्या जवाब देगा कि लैला यहाँ पे क्या कर रही है, और जिनसू एक लड़की के साथ रह रहा है, ऐसा कैसे। ये सब होने के बाद सारा उससे हेट ना करने लगे। जिनसू भी यहाँ थोड़ा होशियार था, उसने सारा को वही टाइम आने का दिया था जिस टाइम पे लैला घर में नहीं रहती है, वो बाहर जाती है कहीं घूमने फिरने के लिए। तो जिनसू पूरा ही इंतजार करता है कि कब जाएगी लैला बाहर, कब जाएगी लैला बाहर। फाइनली वो टाइम आता है, लैला तैयार व्यार होकर निकल जाता बाहर घूमने के लिए। उसके बाद जिनसू जल्दी जल्दी करता है लैला का जितना रूम में होने का सबूत है सबको मिटाना, जैसे जूता सब कुछ छुपाने स्टार्ट करता है, ताकि कोई भी चीज सारा के हाथ में ना लग जाए, उसे पता ना चले जिनसू कोई लड़की के साथ रह रहा है। और इसी के दूसरी साइड सारा भी निकल चुकी थी जिनसू का घर जाने के लिए, उसे मिलने के लिए, उसका तबियत जानने के लिए कि कैसा है उसका तबियत। और यहाँ जिनसू अपना घर में सारा मामला एकदम निपटा चुका था, सब कुछ साफ कर चुका था, साथ में एक मास्क भी पहन लेता है ताकि सारा को ऐसा सच में लगे कि उसका तबियत खराब है। अभी बजता है डोर बेल, और जाता है जिनसू, दरवाजा खोलता है और सामने रहती है सारा। वो उसका वेलकम करता है, उसे अंदर बुलाता है, साथ में थोड़ा खास के एक्टिंग भी करता है कि उसका तबियत सच में खराब है। सारा बोलती है कि उसे टेंशन ही हो गया था जिनसू का, कि जिनसू को अचानक क्या हो गया। और तब भी जिनसू का नजर पड़ता है कि उस पे बेड पे एक लंबा सा बाल है, कहीं वो सारा ना देख ले, इसलिए वो जाके सीधे बेड पे कूद ही पड़ता है और उस बाल को छुपा लेता है। और साथ में वो ये सोचता है कि सारा को इस टाइम पे ये लगे कि मेरा तबियत खराब था, हमको चक्कर आ गया, इसलिए हम यहाँ पे गिर गए और कुछ भी नहीं। तो सारा को भी बस यही लगता है। साथ में वो ये बोलती है कि वो जिनसू के लिए एक अच्छा कुछ बना देगी जिसका वजह से जिनसू को थोड़ा एनर्जी मिले। और उसके बाद वो जाती है, बनाती है एक अच्छा सा खाना, तो नहीं जो बीमार व्यक्ति को खिलाया जाता है, बस उसी तरह का एक खाना कि जिनसू को खिलाती है। और लेकिन इसी तरह नहीं, फूक फूक के, ठंडा करके और थोड़ा थोड़ा करके। जो चीज देखने के बाद जिनसू को
काफी ज्यादा मजा आता है कि इस तरह की चीज, मतलब इतने ज्यादा प्यार से उसे खिलाया जा रहा है, मजा आएगा। लेकिन तभी आता है किसी का फोन और जिनसू आ जाता है काफी ज्यादा टेंशन में। पहले डोर के पास वहां पे चेक करता है कि किसी के पैरों का आवाज आ रहा है, जो कि रहती है लैला, जो कि रूम की तरफ बढ़ रही थी। जिनसू सोचता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। अगर लैला यहाँ पे आ गई, वो सारा को देख ली तो वो तो मेरा बैंड बजा देगी, क्योंकि उसका मर्जी के खिलाफ हम एक लड़की को रूम में घुसा लिए हैं। दूसरे साइड अगर सारा ने देख लिया लैला को तो वो पूछेगी कि आखिर ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है, तब हम इसको क्या बताएंगे। तो जिनसू पूरा दिमाग लगा सोचता है और लास्ट में वो डिसाइड करता है वो सारा के साथ एक कबर्ड में छुप जाएगा। बाद वो कोई भी बहाना बता देगा सारा को कि आखिर यहाँ पे क्या कर रही है और क्या क्या हुआ। तो क्या करता है, जितना भी सबूत था कि सारा यहाँ पे आई हुई है, लेके कबर्ड में छुप जाता है। तभी आती है लैला अंदर और सारा यहाँ पे पूछ रही होती है जिनसू से कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुम ऐसे अंदर में क्यों छुपे हो मुझे लेके, और ये कौन है जो अभी आया हुआ है। और तभी आती है लैला अंदर और वो देख तो नहीं यहाँ पे जिनसू कहाँ चला गया। और साथ में वो देखता है कि टेबल पे कुछ रखा हुआ है जो कि उतना टेस्टी नहीं था, और वो सोचने लगती है ये यहाँ पे किसने बनाया। अब जिनसू को काफी सारे सवालों के जवाब देने थे जो सारा के थे, क्योंकि वो सवाल पूछे जा रही है। अब जिनसू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दे, और जिनसू को अब यहाँ पे फंस चुका था थोड़ा। इन सभी सवालों का जिनसू कैसे जवाब देगा ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में, और आगे क्या क्या होता है ये भी तुम्हें पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, तुम न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।